तो आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम गद्यांश नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो गद्यांश नंबर 7 देख लेते हैं। इसका आरंभ होता है धन्य हो और इसका अंत होता है हो रही है। आप यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिए। अगर आप गद्यांश को पढ़ते समय कहीं पर अटकते हैं, किसी शब्द का आपको अर्थ समझ नहीं आता है, तो उसका अर्थ आप शब्दार्थ में से देख सकते हैं। प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो गद्यांश नंबर 7 में हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आपको संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के उन विचारों को प्रस्तुत किया है जिनमें गुरु नानक देव ने प्रभु को अगम अगोचर अलख नामों से संबोधित करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आप धन्य हैं। आपकी ही छवि प्रत्येक मनुष्य प्राणी में दिखाई देती है। आप इंद्रियों की पहुंच से परे हो। हे देव, आप ही मेरी चिंता करो। गुरु नानक देव ईश्वर को जन्म मानस का संदेश देते हुए कहते हैं कि अब तुम ही मेरी चिंता करो, क्योंकि जहाँ तक मेरी दृष्टि आती है वहाँ तुम नजर आते हो। जल में, थल में, पृथ्वी पर, सभी जगह तुम्हारी ही लीला दिखाई पड़ती है और तुम्हारी ही ज्योति से इस पृथ्वी का कण कण चमक रहा है, अर्थात प्रत्येक हृदय में आपका ही स्वरूप चमक रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। गुरु नानक देव किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर है, गुरु नानक देव ने ईश्वर के लिए अगम अगोचर अलग शब्दों का प्रयोग किया है, जो इस बात का उदाहरण है कि गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। घट घट में से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, घट घट में का तात्पर्य है प्रत्येक हृदय या शरीर में, अर्थात ईश्वर हर प्राणी के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से समाया हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सर्वत्र में किसकी लीला व्याप्त है। और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। सर्वत्र में ईश्वर जो निराकार है, जिस तक पहुँचा नहीं जा सकता, जो दिखाई नहीं देता, फिर भी कण कण में उसी की लीला व्याप्त है। तो यह था हमारा गद्यांश नंबर 7। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।